पटरी के पास जो झोपड़ है, उस झोपड़पट्टी है, उसको हटाने जा रही है रेलवे, क्या कहेंगे, क्या पूरी मांग है, आप लोग क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहली ये बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो राज्य के अंदर पुनर्वास करने वाली यंत्रणा है वो राज्य में जो रेलवे ज़मीनों पे रहने वाले जो लोग हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम यही कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश का पालन होना ज़रूरी है। क्योंकि परसों हमने देखा कि पुलिस प्रोटेक्शन उन्होंने मांगा, तोड़ने के लिए भी आए थे, लेकिन उन्होंने वो लोगों का जो शिफ्टिंग है या फिर उनका जो पुनर्वास है वो पुनर्वास का बात कोई रेलवे प्रशासन नहीं कह रहा था। रेलवे कह रही थी कि ये राज्य की जवाबदारी है, राज्य कह रहा था कि रेलवे तोड़ रहे तो हमें क्या करना है। तो हमने इनको बता दिया है कि भाई आप दोनों की जिम्मेदारी है, जब तक आप हमारा पुनर्वास नहीं करते हो, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा पुनर्वास यही करो, लेकिन उनको जो जगह चाहिए रेलवे के लिए उतना छोड़ के तो वो लोगों का पुनर्वास कर सकती, तो वो पुनर्वास करें और वो पुनर्वास करने के बाद ही आप हमारे घर को हाथ लगाए, ये हमारी प्रमुख भूमिका थी। पूरे मुंबई में कुल कितने झोपड़े हैं जो इस रेलवे ट्रैक में आ रहे हैं और इसको कहाँ शिफ्टिंग की मांग हो रही है? देखिए, एक तो कैसे है कि पूरे मुंबई में हम देखेंगे तो 2.5 से 3 लाख जो झुग्गी झोपड़ियाँ है वो झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ पे बाधित हो रही है। तो हम यही कह रहे थे कि वो जगहों के अंदर अगर कोई जगह है जो वैकेंट प्लॉट जिसे हम कहते हैं या फिर कोई केंद्र सरकार की ज़मीन है, वो ज़मीनों पे उन्होंने पुनर्वास करना ज़रूरी है। एक तो सबसे महत्व की बात कि ये पुनर्वास के लिए जो सॉल्ट पैन की ज़मीन है वो लेनी ज़रूरी है। ये हमारी ही मांग थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ही मांग थी। हमने ही बोला था कि अगर कोई पुनर्वसन के लिए अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर कोई जगह नहीं है तो ये सॉल्ट पैन या फिर जो वन विभाग की जो ज़मीनें हैं उसको आपने लेनी ज़रूरी है। तो ये धारावी का एक निर्णय हुआ है धारावी के बारे में कि धारावी पुनर्वसन के लोगों के लिए, धारावी के लोगों के लिए वो सॉल्ट पैन की ज़मीन जो है वो राज्य सरकार ने देने के लिए मंजूर किया हुआ है। तो हमने कल भी मुख्यमंत्री कार्यालय में बोला है कि अगर आप सॉल्ट पैन की ज़मीन लेते हो तो उसे सिर्फ आप आर जोन के लिए यूज़ करो, मतलब रेसिडेंस जोन के लिए यूज़ करो, खाली लोगों के घर बांधने के लिए यूज़ करो, आप उसका कमर्शियल यूज़ मत करो। तो ये मुंबई के अंदर पीएपी हो या फिर ऐसे जो विस्थापित लोग हैं जो केंद्र सरकार के ज़मीनों पे हो या राज्य सरकार के ज़मीनों पे हो, जहाँ पे हम कहते हैं कि उनको पीएपी मुंबई में आज उपलब्ध नहीं है, तो ये लोगों को वो ज़मीन के ऊपर एक अच्छा पुनर्वास बना के ये सरकार दे सकती है। कुछ लोग आके बोलते हैं 1000 रुपया दो, नहीं तो आपका मीटर उखाड़ देंगे, आप लोगों को चौकड़ी मारेंगे, आप लोगों को घर नहीं मिलेगा, ऐसी धमकी दे के जा रहे। कब्जा लेंगे हमारे इधर की सोसाइटी वाले 1000 रुपया दो बोल रहे। हर 2 महीने में 3 महीने में पैसा मांगने, नहीं नाम नहीं मालूम है, लेकिन आके वो लोग पैसा मांगते, हमको धमकी दे के जाते। कुर्ला कसाईवाड़ा में बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग जमा हैं, वो घर के बदले घर की मांग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? हाँ, दिल से कर रहे हैं, हम घर के बदले घर चाहिए। गरीब लोग हैं, उनको बहुत ही तकलीफ है और हम आज नहीं काम कर रहे हैं, 2-3 साल से काम कर रहे हैं। और देखो हमारे ऊपर वो कई लोग ने उंगली उठाई। ये देखो हमारे पहला भी मोर्चा निकाला था 2 साल पहला, ये रेलवे ऑफिसर के साथ बात किया हम लोगों ने, ये केंद्रीय सरकार में बात किया, सब ये जो भी है पुरावे, हम लोग झूठ नहीं बोलते कि किसी के बहकावे में नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे। जो भी है गरीब जनता उनके साथ हम लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, घर के बदले घर मिलना चाहिए। इनकी जो भी परेशानी है, अभी हमारी परेशानी है, हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि सबको न्याय मिले, क्योंकि मेरे घर का कुछ नहीं दे रही हूँ उनको और उनके घर से मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, लेकिन इनको इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिला देने के बाद हमारी जो टीम है हम इंसाफ ही देने वाले हैं उनको। और हम लोगों को जितना भी मेहनत करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। आणि सर्वांना एक आमचे जे रामदासजी आठवले साहेब आहेत, हे आमचं तक्षशिला नगर आहे, इथे सुद्धा येऊन गेलेले आहेत आणि तळागाळातले ते कार्यकर्त्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करतात। ते आता सत्तेवरती आहेत, काय लोकांनी त्यांच्यावरती उंगली उठवली की सत्तेवरती असून एक फोनवरती ते करू शकतात, तुम्हाला मोर्चा काढायची गरज काय आहे। पण काही वेळेस सत्तेमध्ये सुद्धा असून आम्हाला हक्क मिळवण्यासाठी आमच्या आठवले साहेबांनी शिकवलेलं आहे, जर नाही मिळत तर हक्क मिळवण्यासाठी तुम्ही मेहनत करा आणि ते आमच्या हमेशा पाठीशी असणार आहे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच ह्या गोष्टी होणार आहेत।
डायरेक्ट आके नोटिस दे रहे कि घर तोड़ेंगे। 3 तारीख को आए थे सब साहब लोग, पुलिस लोग, सब लोग आके बोले 6 तारीख को सुबह में रूम खाली चाहिए तो सामान निकालने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग का एक ही बोलना है कि सिर्फ हम लोग को घर के बदले घर दो। हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लोग लेके कहाँ जाएंगे? 1-2 लोग नहीं है, कितने हजारों। हम लोग इधर रहते हुए 30 साल हो गया, 30 साल से रह रहे इधर। हम लोग को सिर्फ घर के बदले घर दो, हमारी एक ही मांग है, घर के बदले घर चाहिए। हो, आम्हाला पण घराचे बदले घर पाहिजे, क्योंकि आता आम्ही एवढ्या वर्षापासून राहतो, आमचे लहान लहान मुलं आहेत, आमचे लहान लहान मुलं आम्ही रोडवरती घेऊन कसे राहणार? हां, आम्हाला पण काहीतरी आमचं हक्काचं पाहिजे, आमचं हक्काचं घर आम्हाला मिळलं पाहिजे, आम्ही त्यासाठी आम्ही लढाई करू। आमचं पण तेच मत आहे की आम्हाला आमचं हक्काचं घर भेटलं पाहिजे, बस तेवढंच आमची अभिमान आहे। सही बोल रहे वनीता मैडम, एकदम हक की बात करे है। हमें घर के बदले घर चाहिए, वो हम लोग के लिए ही लड़ रहे हैं, और कोई पॉलिसी नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं और कोई वोट का नहीं है, वो सिर्फ हमारे हक के लिए ही लड़ रहे हैं। और वो आगे बढ़ेंगे, हम उनके पीछे ही रहेंगे और हटेंगे नहीं। बस हमको हमारा हक का घर चाहिए, घर के बदले घर ही चाहिए। तो घर नहीं देना था तो पैन कार्ड क्यों बना के दिए, राशन कार्ड क्यों दिए सरकार ने, और सब चीज़ लाइट क्यों दिए, पानी क्यों दिए? तो घर भी दे देना प्लीज़, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी घर बचा दे, हमारे घर के बदले घर दे दे। मैं हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, घर के बदले घर दे दे, बस घर के बदले घर दो। हम लोग इतना 30 साल से यहाँ रहते, बड़ा बाल बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को घर के बदले घर दो बस, और हमारे कुछ उनसे ये नहीं आगे, हमारे बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। घर के बदले घर नहीं दे सकते ना, तो हमारे घर तोड़ो भी मत, घर को हमारे हाथ मत लगाओ। हम जहाँ है सही है, हम जहाँ है सही है, हमको वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। तुम आओ मत, हम लोग को परेशान मत करो, नोटिस पे नोटिस मत दो। हम जिधर है उधर सही है, नहीं तो हम लोग को घर के बदले घर दो, हम खुद हमारे हाथ से तोड़ के जाएंगे। एक दिन में हमारी शिफ्टिंग दो, हम एक घंटे में रूम खाली कर देंगे। 1 घंटे के आधा घंटे के अंदर पूरा सामान छोड़ के हम हट जाएंगे। नहीं, हम लोग को शिफ्टिंग चाहिए, बस हमको घर के बदले घर ही चाहिए और कुछ नहीं मांग। 20 वर्ष झालं आम्ही इथं राहतो शिवशक्तीनगरमध्ये। आज आम्हाला किती परेशानी, आम्ही काय काय म्हणून आम्ही कशी आम्ही परिस्थिती आम्ही आमची उचलितो, आणि हे लोक येतात नोटीस देतात आणि आम्हाला म्हणतात की आता तुम्ही घर खाली करा। आज 30 वर्ष आम्ही तिथं राहतो, लहानाची आमचे नवरे सकट ऑफ झाली तिथं, सासू सासरे सकट माझे ऑफ झाले तिथं। त्याच्यानंतर आम्ही आत्तापर्यंत आम्ही तिथं आहेत। आत्ता जर झोपडे तोडले, आम्ही जायचं कुठं? आम्हाला न्याय द्या, आम्हाला घराच्या जागेवर घरं द्या, आमची एवढीच विनंती।